एक ऐसा बहुत बड़ा मिथ जो कभी भी बड़े क्रिएटर ने आपको क्लियर ही नहीं करा होगा। अब वो मिथ ये है कि आप किसी भी विंडोज को ऑनलाइन एक्टिवेट करते हो किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से या फिर किसी भी सोर्स कोड से, तो वो मेथड एकदम इलीगल है या फिर लीगल है। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब देखो, सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इतनी बड़ी कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है उसको पता नहीं होगा कि हमारी जो विंडोज है वो इलीगल तरीके से यूज करी जा रही है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो माइक्रोसॉफ्ट ये इलीगल तरीके को रोक नहीं सकता। अब देखो, ये चीज बिल्कुल कर सकता है, बंद भी कर सकता है, रोक भी सकता है, बट ये माइक्रोसॉफ्ट खुद से चाहता है कि आप उसकी विंडोज को पायरेसी तरीके से यूज करो। अब देखो, मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के साथ आप इस टाइम पे कोई भी एक न्यू लैपटॉप लेने जाओगे तो उसमें आपको प्री इंस्टॉल विंडोज मिलेगी एक्टिवेशन के साथ। मतलब इस टाइम पे कोई भी अब डॉस लैपटॉप आते नहीं है। और दूसरी चीज आप खुद समझो, आप किसी भी एमएनसी कंपनी में जाओगे तो आपको वहां पे ऑर्गेनाइजेशन की मिलेंगी इंस्टॉल हुई। मतलब वहां पे सारी की सारी जेन्युइन विंडोज यूज होती हैं, कोई भी आपको पायरेसी विंडोज नहीं मिलेगी। अब वो जाके आप खुद से एमएनसी कंपनी में चेक कर लो या किसी बैंक में चेक कर लो या कहीं भी चेक कर लो, आपको जेन्युइन विंडो ही इंस्टॉल हुई मिलेगी। तो इसके पीछे का रीजन यही है, जो विंडोज 10, 8, 7 यूज हुआ करती थी, हम उसको एक्टिवेट करते थे किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट खुद से चाहता था कि आप उसके विंडोज लैपटॉप पीसी को ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें और विंडोज लैपटॉप के यूज टू हो जाएं। अब एट द एंड आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि आप सीधे सीधे बता दो, आप एक्टिवेट कर सकते हो हाँ और ना। देखो, मेरी तरफ से आप एक्टिवेट कर सकते हो, बट आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर जेन्युइन होना चाहिए जिसमें कोई भी वायरस या फिर कोई भी ऐसा ट्रोजन या फिर कोई ऐसा मालवेयर इंस्टॉल ना हो जिससे आपका पीसी या लैपटॉप एकदम खराब हो जाए। तो इसके लिए बेटर नॉलेज होने की जरूरत है, तो आप फॉलो कर सकते हो। ऐसे मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो।